कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? जिला शामली, उत्तर प्रदेश से। जिला शामली से। तो अब तक जिस तरह से हम देख रहे थे कि पुरुष जो है इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन आज महिलाएं भी जो है यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, तो क्यों आपको लगा कि यहाँ पर आना चाहिए घर परिवार छोड़कर? महिलाओं को यहाँ पर इसलिए आना जरूरी था। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग कह रहे थे कि महिलाएं आंदोलन में क्या कर रही है, महिलाएं आंदोलन में क्यों नहीं आ सकती। सबसे पहली बात तो ये है, जब महिला की बराबर की हिस्सेदारी है तो जाहिर सी बात है महिलाएं अपने किसान भाइयों के समर्थन में डटकर मुकाबला करेंगी साथ में, और सरकार को ये तीनों कानून, काले कानून जो है वापस लेने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो कि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को जो है घर चले जाना चाहिए क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है, इस लिहाज से उन्होंने कहा था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात सर्वमान्य है, लेकिन हमें लगा कि हमें ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। ये आंदोलन हम सबका है, ये अकेले हमारे किसान भाइयों का और हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का नहीं है, ये देश की हर बेटी का, छोटे से लेकर बड़े तक सभी का आंदोलन है। तो आप कब तक यहाँ रहेंगी और क्या आगे की महिलाओं की क्या रणनीति है? हम 24 घंटे के लिए यहाँ पे हैं अनशन पर। वैसे पिछले 2 महीने से मैं यही हूँ, आते जाते रहती हूँ। और बाकी 26 जनवरी की भी हमारी तैयारी है, हम ट्रैक्टर लेके चलेंगे, साथ में जाएंगे किसान भाइयों के साथ। तो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, परेड पर जाने की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें महिलाएं भी जाएंगी? महिलाएं जाएंगी, ट्रैक्टर चला कर जाएंगी साथ में। अच्छा, ट्रैक्टर चला जी, मैं खुद चला के जाऊंगी जी। तो क्या लगता है, सरकार तो लेकिन मना कर रही है कि कानून वापस नहीं करेंगे, अगर संशोधन के लिए किसी भी हद तक हम मानने के लिए देखिए, जितने आंदोलनकारी हैं, जितने किसान भाई हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार को ये काले कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। काले कानून वापस होंगे तो ही घर वापसी होगी, नहीं तो हम सब यही हैं। अभी महिलाएं आई हैं, आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी हैं, जो जिनके बच्चे बड़े हैं वो घर है, साथ में फिर वो बच्चे भी आएंगे जी। और भी महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं, आप बताइए? मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा खान भारती है। अच्छा, मैं भारतीय किसान समिति से हूँ। तो क्यों लगता है आपको कि महिलाओं को भी अब आना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर्दी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, महिलाओं, बुजुर्गों को, बच्चों को घर चले जाना चाहिए, और आप जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि हमारे देश की महिला जो है इस लायक नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है जो ये सारी परेशानियों को वो झेल सके। लेकिन उन्हें शायद भूल गए हैं वो कि हमारे देश की लक्ष्मीबाई थी जो अपने बच्चे को पीठ पर लेकर और लड़ी थी मैदान में। तो वो ऐसी सी वीरांगनाओं की हमारा देश है, इतनी सारी गाथाएँ हैं, तो उस चीज़ को भूल कैसे जा रहे हैं कि इसी देश की हैं वो। तो वो महिला को कैसे कह सकते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम घर चले जाओ? जबकि मैं समझती हूँ कि महिला, ये कुदरत भी जानता है, नेचर का भी ये रूप है कि महिला के अंदर जो सहनशीलता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पॉइंट समथिंग ज़्यादा होता है मर्दों से, पुरुषों से। तो जितनी भी ये परेशानियाँ होंगी हम उनसे ज़्यादा झेल सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो आप कैसे सोच लिए कि आप घर चले जाओ? आज आप 24 घंटे के जो है अनशन पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं, क्या और भी आगे महिलाओं के यहाँ इस आंदोलन में आने की रणनीति है? क्या आप लोगों की तैयारी है? देखिए, रणनीति आप इसे ना बोलें तो बेहतर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रणनीति तो नेताओं की होती है, हम किसानों की क्या रणनीति होगी, और इस महिलाएं जो आंदोलन बैठी हैं इनकी क्या रणनीति होगी? हमारा तो बस ये विडम्बना है। सरकार मान नहीं रही है, सरकार ने कह दिया है कि कानून तो वापस नहीं लेंगे हम। जी, तो ये तो हमारी विडम्बना है कि सरकार ले नहीं रही है और हम टिके हुए हैं, क्योंकि हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई ये तीनों कानून हमारे हित में नहीं है, तो आप इसे वापस लीजिए। तो आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि आपके हित में है? आप बताइए डिटेल करके कि हित में है। कहीं से भी ना APMC हमारे हित में है, ना MSP हमारे हित में है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे हित में है। तो जब हित में है ही नहीं तो क्यों लें, क्यों नहीं वापस लेंगे आप इसे? तो रही बात आगे की, तो अगर कल के वार्तालाप में जो भी बातें होंगी, अगर उसमें वो लोग ये बातों को मान लें तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो आगे मुझे लगता है जैसा उन्होंने रोका, तो ये आप देख लीजिए, जब रोका तो कम थी औरतें, आज उससे कहीं ज़्यादा हैं औरतें। इसका मतलब ये जितना रोकेंगे उतनी औरतें और ज़्यादा तादाद में आएंगी। तो मुझे लगता है 26 जनवरी तक अगर ये फैसला कुछ नहीं हुआ तो शायद पूरा देश की औरतें, हर घर से औरत यहाँ नज़र आएगी इस आंदोलन में और 26 जनवरी के आंदोलन में। 26 जनवरी के आंदोलन में भी शामिल होंगी? बिल्कुल होंगी, अगर नहीं मांगे तो सब आंदोलन में शामिल होंगी, क्योंकि आज जब यहाँ भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं औरतें। और देखिए, आप एक और बात बताऊँ, वहाँ पर 11 औरतों का बैठने का होता है, आज 21 औरतें बैठी हैं। इसकी खास बात क्या है? यानी औरतें अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हैं, उनको दिखाना चाहती हैं कि औरतें कम नहीं हैं।
आप अगर थोड़ा सा कहोगे उसे डबल सहयोग कर सकती हैं औरतें। डबल सहयोग का आपको दिखाई दे रहा है कि 11 से 21 औरतें यहाँ बैठने की होड़ कर रही हैं, और भी औरतें आई हुई थी जिनको ये कहा गया कि आप कल में बैठना। यानी इतना ज़्यादा जज्बा है देशभक्ति का कि हम अपने देशवासियों के लिए इस आंदोलन में अपना पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है, पहला आंदोलन है जो हमारे देश में ऐसा हो रहा है। शायद इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। इन आंदोलनों के जो प्रबंधन है उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रही है, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी। देखिए, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसको तोड़ने का जो काम करना चाह रही है वो कैसे करेगी पूरा। तो ये सब तो इसलिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये उन्हीं के देश के लोग हैं, ये किसान भी उन्हीं के भाई बहन हैं। आज औरतें बैठी हैं, ये भी उन्हीं की बहनें हैं। तो अपने ही घर में तो एक तरह से कंट्रोवर्सी चला रहे हैं, अपने भाइयों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी बहनों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये तो अच्छा बात नहीं है। अगर कल को हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, वो बाहर के लोग थे, आज जो हम अपने ही भाई बहनों से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ ठीक है? ये तो ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मैडम, तो अब महिलाएं भी जो है इस आंदोलन को लेकर के सड़कों पर आने लगी हैं भारी पैमाने में, क्या कहना चाहती हैं? सरकार मना कर रही है कि कानून वापस नहीं करेंगे। नहीं, कानून तो वापस करने पड़ेंगे। भाई, कानून बनाने के लिए जो अधिकार दिया है, जो ये निर्णय लेते हैं, उसका अधिकार इस जनता ने दिया है। और अगर जनता का ये कहा नहीं सुनते हैं तो जो वोट दे करके इनको राजगद्दी दे सकता है वो उतार भी तो सकता है। ज्यादा दूर नहीं है, समय ज्यादा दूर नहीं है। जब इनका समयकाल खत्म हो जाएगा तो ये हठ धर्मिता छोड़ करके कम से कम जो बात सही है, जो बात जायज़ है, उसको मानने की कोशिश करें। और ये कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो फ़ायदा बताएं ना वो आकर के यहाँ मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद वो फ़ायदा बताएं। और आपने एक सुना होगा कि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि किसानों को खालिस्तान कोई कहे, खालिस्तानी कहे, पाकिस्तानी कहे या मऊवादी कहे, मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप इस बात से थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं अंदाजा कि रुख उनका किस तरफ हो रहा है। तो यही है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं लेंगे, यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। तो उनका बदल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास संशोधन के लिए जिस हद तक आप कहेंगे हम करने के तैयार हैं। कानून वापस करने के अलावा जो आप मांग कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। नहीं, संशोधन किस चीज़ में किया जाता है पहले तो ये बताइए। संशोधन वहाँ किया जाता है जहाँ कोई त्रुटि होती है। तो इसका मतलब सरकार मान रही है कि ये जो बिल पास किए हैं ये गलत हैं, और जब गलत हैं तो उसको मानने में उनको शर्म क्या महसूस हो रही है। वापस ले लो भाई, हमें नहीं चाहिए। ये अच्छे दिन जो दे रहे हैं ना, और हमारा जो मुनाफा बढ़ाना चाह रहे हैं, आय दुगनी करना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम तो जो पहले दिन थे उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये मतलब ये ज़बरदस्ती जो देना चाह रहे हैं कि बिल लो और ये कानून हम पे लागू कर रहे हैं, तो मैं एक सलाह इनको देना चाहूँगी कि हमारे जो युवा हैं शिक्षित हो करके बेरोजगार घूम रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उनको जिस तरीके से ज़बरदस्ती ये हम पे थोप रहे हैं ना ये बिल, ज़बरदस्ती उनको रोज़गार देना शुरू कर दें, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। और दूसरी एक सलाह और दूंगी, ये बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि हम इतना विकास कर देंगे, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि भारत मेरा महान बने। तो भारत तो महान बनेगा। एक काम करें, अपनी मंत्री और विधायक को जो ये पेंशन दे रहे हैं ना, ताउम्र पेंशन देते हैं, उसको बंद कर दें। तब हम जानेंगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं, घर में भारत में विकास चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि वो तरक्की करें, उनके युवा तरक्की करें, उनकी महिलाएं तरक्की करें, उनका किसान तरक्की पे हो, तभी तो मानेंगे हम। अब देखिए, युवा है वो बेरोजगार, किसान है वो परेशान, महिलाएं हैं वो परेशान, तरक्की कौन कर रहा है? सिर्फ तरक्की कर रहे हैं जो इनके समर्थक हैं, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो तरक्की कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, अगर ये ना होता तो देखिए, जब ये कोरोना काल चला था, सब चीज़ें सरकार ने बंद कर दी थी कि कोरोना हो रहा है, सब बंद कर दो। बंद करने के बावजूद किसान बेचारा अपना फिर भी काम कर ही रहा था। उस बीच में इन्होंने आदेश पारित किए कि शराब की भट्टियाँ, दारू की वो दुकानें खोल देनी चाहिए। क्या मजबूरी? नहीं, क्या मजबूरी थी? क्या उससे तरक्की हो रही थी देश में? आज हमारा जो हिंदुस्तान में है, ज़्यादातर देखिए युवा हैं या बुजुर्ग हैं, इस नशे की तरफ जा रहे हैं। इसका समाधान क्यों नहीं करते? देश का उद्धार हो जाएगा। इसको नशा मुक्त कर दें, नशा मुक्त कर दें देश को, देश का उद्धार हो जाएगा।
तो क्यों नहीं करते? अब ये वो सोचने वाली बात है कि इन्होंने अपना स्वार्थ देखा था या पब्लिक का स्वार्थ देखा था या जनता का स्वार्थ देखा था, जो इन्होंने ये शराब के ठेके चालू कर दिए थे। बताएं, हमें पता तो चलना चाहिए कि ये देश का कितना भला चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि सब मूर्ख हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। रोटी तो कोई खाता ही नहीं, दिमाग इनके पास ही है, हमारे पास तो है नहीं। अरे अब जनता जाग गई है, सबको पता चल गया है अच्छा और बुरा क्या है, तो वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आएगी। चाहे ये गहरे गड्ढे खोद लें, चाहे आंसू गैस के गोले दाग लें, चाहे ये वाटर कैनर चला लें, कुछ भी कर लें, अपना हक लेके जाएंगे। सुना जा रहा है 26 जनवरी को भी आप महिलाएं जो है शामिल होंगी। हाँ बिल्कुल जाएंगे, झंडा लेके जाएंगे। ये कहते हैं ना ये खालिस्तानी है, मऊवादी है, पाकिस्तानी है, तो हम झंडा लेके बराबर जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। ये जो भाषा बोलते हैं ना, ये सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कुछ भी तो सच्चाई नहीं है। यूँ कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं तो यूपी से हूँ, पंजाब से बैठे हैं। कभी कोई कहीं की बताते हैं, अरे धरातल पे आके तो देख लो यहाँ बैठा कौन है। यहाँ अन्नदाता बैठा है जो अपने लिए संघर्ष कर रहा है और अपने पूरे भारत देश के लिए संघर्ष कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है। भाजपा में भी कई मंत्री हैं, महिला मंत्री स्मृति ईरानी जैसी कांग्रेस के टाइम में जो है गैस सिलेंडर लेके आ जाती थी, बहुत विरोध करती थी। आज जो है वो महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही है। हाँ तो बोलेंगी कैसे, क्योंकि वही है ना, वही तानाशाह सरकार है, तो मंत्री भी सारे उनके वही तो हैं, सारे तानाशाह हैं मोदी जी की तरह। तो वो तो ये बोलेंगे कि जो है वहाँ ये किसान थोड़ी बैठे हैं, ये तो जो है पिज्जा खा रहे हैं, ये तो पिकनिक मना रहे हैं। अरे फंडिंग कह रहे हैं विदेशी आतंकी, विदेशों से फंडिंग हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं बीजेपी के सारे मंत्रियों को कि भैया एक दिन आ जाओ हमारे साथ, आप लोग भी पिकनिक मना लो और यहाँ सड़क पे बैठकर तो देखो, तब पता चलेगा कि किसान कितने मजे की जिंदगी जी रहा है, तब पता चलेगा। धरातल पे आओ ना, तब जो है अंदाजा होगा ना इस चीज का। इस समय तो कोई भी नहीं बोल रहा है, इस समय तो सब चुप है। और जब आरोप लगाने की बारी आती है किसानों को, तो सब आगे से आगे जो है कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी और जो है कभी माओवादी, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो इन लोगों को पता नहीं, आज वही तो दिखाने आई है महिला शक्ति, जो हमारी महिलाएं आज देख रहे हैं आप कितनी महिलाएं हैं बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। आज उसी चीज को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, महिलाएं घर चली जाएं, घर बैठे आराम से, तो उस चीज का जवाब देने आई हैं आज महिलाएं कि देखो हम भी पुरुषों से कंधा मिला के जैसे खेती करते हैं, वैसे ही आंदोलन में भी साथ शामिल हैं और परेड में भी शामिल होंगे 26 जनवरी को।